देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि आप देख रहे हैं, जहां एक ओर लिखा हुआ है, हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरिनाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देश के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के सपूत, बिहार के गौरव, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल पर हैं। और आपको बता दें कि ये समाधि स्थल याद दिलाता है कि बिहार ऐसे सपूतों से सुशोभित है जो अद्भुत उपलब्धियों की खान रहे हैं। इन सपूतों को हम पहले सम्मान अर्पित करते हैं। देश के पहले राष्ट्रपति, बिहार के सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नमन है। ये उनकी समाधि स्थल है। ये याद दिला रहा है कि बिहार ऐसे अतुलनीय सपूतों से सुशोभित रहा है जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज कराया है। और हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो दिखाने वाले हैं उसकी एक झलक यहीं से आपको दिख जाएगी। आप इस समाधि स्थल पर आएंगे तो इसके सामने देखेंगे कि किस तरह से राजेंद्र बाबू के इस समाधि स्थल को नीतीश कुमार की सरकार सुसज्जित, सुशोभित और पूरी तरह से एक नया स्वरूप देने की तैयारी में लगी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के कायाकल्प को लेकर हमेशा कुछ नया, कुछ अद्भुत और कुछ विश्व स्तरीय तैयार करने में लगे रहते हैं। उनकी सोच इसी चीज पर टिकी रहती है कि कैसे वो बिहार को विश्व स्तरीय निर्माण दे सकें। बिहार आज इसमें कई अद्भुत चीजें अपने भीतर समेटे हुए है और बिहार के पन्नों में ऐसी कई उपलब्धियां दर्ज है जो विश्व कीर्तिमान रच रहे हैं, जो विश्व में अतुलनीय हैं और अपने आप में अद्भुत और इकलौते हैं। ऐसा ही ये निर्माण होने वाला है पटना के जेपी गंगा पथ, जिसे लोग मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं। आप सामने गाड़ियों का काफिला आते जाते देख रहे होंगे और सामने जो बैनर आपको दिख रहा है जेपी गंगा पथ का, वो गंगा पथ जब कुछ समय पहले आप वहां से बाईं ओर देखते होंगे तो आपको यहाँ कूड़े का ढेर नजर आता होगा और उस कूड़े के ढेर के पीछे राजेंद्र बाबू की ये समाधि छिपी अपेक्षित सी नजर आती है। लेकिन ये समझ सकते हैं आप कि नीतीश कुमार को खटकती रहती होगी। नीतीश कुमार जब भी यहाँ राजेंद्र बाबू को सम्मान अर्पित करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचते होंगे तो ये सामने का दृश्य उन्हें खटकता होगा और उसी समय उन्हें विचार आया होगा कि इसे किस तरह से बदला जाए। जेपी गंगा पथ तैयार होने के बाद एक संभावना बनी कि इस पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाए और वो विकसित किया जा रहा है 15 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में वेस्ट टू वंडर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान के तौर पर ये एक थीम पार्क तैयार किया जा रहा है जो इसी साल पूरा हो जाएगा। और इस पार्क में कबाड़, टायर, धातु के कचरे को इकट्ठा कर ऐतिहासिक स्थलों जो बिहार की अपनी पहचान है उन्हें एक जगह संजोकर लोगों के लिए एक दर्शनीय पार्क तैयार किया जाएगा। इसमें विक्रमशिला, नालंदा, रोहतास, बोधगया जैसे प्रसिद्ध विश्व स्थल की प्रतिकृतियां होंगी। तो विश्व की महान हस्तियां जिन्होंने बिहार से अपने जीवन की शुरुआत की है, जिनके नाम के साथ बिहार जुड़ा है, उन्हें भी यहां स्थान दिया जाएगा। तो ये जेपी गंगा पथ के मरीन ड्राइव के स्थित बगल में बन रहा थीम पार्क है जिसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। आइए अंदर चलते हैं। निर्माण कार्य अभी चल रहा है और जब ये बनकर तैयार होगा तो हम एक स्वरूप दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो कितना अद्भुत और कितना भव्य होगा। ये हरा पर्दा देख रहे हैं आप, इस हरे पर्दे के पीछे वो कबाड़ इकट्ठा है जो वेस्ट यानी कि कचरा है, उससे वंडर यानी कि अद्भुत चीजें तैयार की जाएंगी। तो एक झलक देखिए आप किस तरह से धीरे धीरे ये कचरा स्वरूप लेता दिख रहा है। लोहे के टुकड़े इकट्ठा कर करके उन्हें एक आकार देने का प्रयास किया जा रहा है। ये कचरा गढ़कर देखिए कैसा स्वरूप ले रहा है। यहाँ छोटे छोटे ढांचे तैयार किए गए हैं। ये देखिए
ये गोल, वो देखिए वहाँ वो छोटे छोटे ढांचे तैयार किए गए हैं जो धीरे धीरे स्वरूप ले रहा है और ये अद्भुत आकृतियों में ढलकर एक विचार को जीवंत करेगा। आप देखिए इधर किस तरह से समाधि स्थल के ठीक सामने जो एंट्रेंस है वहीं से यहाँ आने के लिए जगह तैयार किया जा रहा है। तो ये विध्वंस प्रतीक है कि आगे एक नया सृजन हो रहा है, एक नया स्वरूप गढ़ा जा रहा है और यहाँ लोग लगे हुए हैं उस पार्क को तैयार करने में, जो आने वाले समय में बिहार की राजधानी पटना के लिए एक और विश्व स्तरीय उपलब्धि बनकर लोगों के सामने होगा। और यहाँ हर उम्र के, हर इंटरेस्ट के लोगों के लिए कुछ न कुछ तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सब कुछ जल्द तैयार होगा क्योंकि लक्ष्य 2026 में ही इसे पूरा करना है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि उधर निर्माण चल रहा है, एक ढांचा वहां आकार लेगा और एक ढांचा यहां आकार ले रहा है। तो ये ढांचा आप देखकर अनुमान ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप शायद पहचान जाएं कि ये बोधगया का एक ढांचा है जो आकार ले रहा है। संभवतः बोधगया का महाबोधि मंदिर है या फिर विष्णुपद मंदिर। ये तब आपको पता चलेगा जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार होगा, लेकिन ये धीरे धीरे आकार ले रहा है। आपको हम दिखाएं कि इसके ढांचे में वही टुकड़े लगे हुए हैं जो कूड़े के ढेर से जमा करके स्वरूप दिया गया है। ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, आकार गढ़ा गया है और बहुत ही आकर्षक है और इतना बारीक काम है कि आप देखिए यहाँ जो ढांचा बना हुआ है उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ तैयार की गई। ये कोई नट है और ये कोई लोहे का रॉड है जिसके टुकड़े को इस तरह से जोड़ा गया है और हम आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं कि किस तरह से ये तैयार हो रहा है और इसकी आकृति धीरे धीरे सजीव हो रही है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो रहा है और इसको लेकर हम बस इतना कह सकते हैं कि अभी तो आप अनुमान लगाइए कि ये कम से कम 2 अनुमान लग सकते हैं कि ये बोधगया का गया जी का विष्णुपद मंदिर है या फिर बोधगया का महाबोधि मंदिर, लेकिन ये उन्हीं दोनों में से कोई है। पूरा आकार जब ये ले लेगा तब आपको पता चलेगा कि ये क्या कुछ है। तो ये तैयार हो रहा है और पूरी तरह से कचरे के ढेर से तैयार हो रहा है, उस जगह पर तैयार हो रहा है। वो बिल्कुल कचरा ही यहाँ रहता था, वो अब सजीव हो रहा है, जीवंत हो रहा है, एक गौरवपूर्ण पटना की पहचान बनने की दिशा में। हम आपको आगे लिए चलते हैं, कुछ और ढांचे तैयार हो रहे हैं, आइए हमारे साथ। तो ये एक और ढांचा तैयार हो रहा है, पूरी तरह से ये गोल ढांचा तैयार हो रहा है। यहाँ भी अनुमान लगाने के लिए हम आपको कहेंगे कि क्या ये गोल घर का ढांचा तैयार हो रहा है या फिर कोई और ऐसी इमारत तैयार हो रही है जिसका गुंबद इतना बड़ा और गोल है, वो तैयार किया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है और ढांचे आकार ले रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि ये क्या तैयार हो रहा है, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पूरा साइट प्लान आपको दिखाएंगे और जो कल्पना से धरातल उतारने की एक प्रक्रिया होती है कि पहले प्लान तैयार किया जाता है, कागज पर उसे उतारा जाता है, अब तो 3D तकनीक से पूरा साइट प्लान तैयार किया जाता है। तो वो हम आपको आगे दिखाएंगे और हर एक प्रतिकृति के बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या तैयार हो रहा है, लेकिन आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा। और सामने हम आपको ये सारे ढांचे जो तैयार हो रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म जो तैयार हो रहा है इन ढांचों को खड़ा करने के लिए, वहाँ भी लेकर चलेंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको और भी काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी इस नए निर्माण स्थल के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है जेपी गंगा पथ पर। हम हैं
पथ के उस हिस्से में जो बीते कुछ समय से कूड़े के ढेर की तरह और एक बदनुमा दाग की तरह पटना के चेहरे पर नजर आ रहा था, लेकिन अब वो दाग नीतीश कुमार के संकल्प के बाद धुलने वाला है और यहाँ तैयार होने वाला है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गौरव उद्यान, एक थीम पार्क जहाँ बचपन से 55 के लिए, हर उम्र के लिए, हर रुचि के लिए, हर इंटरेस्ट वाले के लिए कुछ ना कुछ होने वाला है। ये देखिए, ये पहले प्लेटफॉर्म देखिए और यहाँ काम करती मशीनें देखिए, पूरी रफ्तार के साथ यहाँ काम चल रहा है और ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जिस पर एक ढांचा आने वाले दिनों में आकार लेगा और उसी की तरह एक प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार हुआ है, आने वाले दिनों में एक और ढांचा यहाँ आकार लेगा। तो आने वाले दिनों में इस पूरे मरीन ड्राइव के बगल में जो जेपी गंगा पथ है उसके बगल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल के ठीक आगे आपको देखने को मिलेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, शेरशाह सूरी का मकबरा, वैशाली का अशोक स्तंभ, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं, सेंट्रल टावर तैयार होगा, संग्रहालय की सुविधा होगी, पुस्तकालय बनाया जाएगा, फूड कोर्ट होगा और बच्चों के लिए प्ले जोन होगा। पूरे 10 एकड़ के इस विशाल क्षेत्र में जो धीरे धीरे आकार ले रहा है, इस स्वरूप को गढ़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को साकार किया जा रहा है और धीरे धीरे कैसे प्लेटफॉर्म मिट्टियां भर के इस पूरे इलाके को जो पहले कूड़े के ढेर में था अब वेस्ट टू वंडर तैयार किया जा रहा है, आकर्षण का केंद्र होने वाला है। ये उसी तरह का एक और अनुपम कृति तैयार की जा रही है जो नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में बिहार को लगातार देते आए हैं। मुख्यमंत्री के हर प्रयास से बिहार का स्वरूप और संवरता गया है, सजता गया है। बिहार विश्व स्तर पर अपनी पहचान के स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रहा है, समृद्धि का प्रतीक गढ़ रहा है और ये धीरे धीरे तैयार हो रहा है जो इस पार्क का नाम दिया गया है वेस्ट टू वंडर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक और प्रतिकृति यहाँ गढ़ी जा रही है, आगे 2-3 और तैयार किए जा चुकी प्रतिकृतियों की झलक भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये तैयारियां चल रही है। आइए मेरे साथ। तो हम इस समय मौजूद हैं जेपी गंगा पथ की बाईं ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल के ठीक आगे तैयार हो रहा है यहाँ थीम पार्क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गौरव उद्यान। 10 एकड़ का क्षेत्र है, 15 करोड़ की लागत से, और जो मेरे पीछे आप ढांचा देख रहे हैं, इस तरह के कई ढांचे यहाँ तैयार हो रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म, खाली प्लेटफॉर्म के बाद यहाँ ढांचे को आकार देने के लिए ये लोहे का सरिया लगाया गया है और ठीक आप पीछे देख रहे हैं उसी तरह की एक और इमारत जो बिहार की पुरातन पहचान है, बिहार के गौरव की गाथा है, उसे यहाँ सजीव किया जाएगा, उसे यहाँ स्वरूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को यहाँ साकार किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के गौरव, भारत रत्न, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, देश के कर्णधारों में से एक, उन्हें यहाँ और बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इस थीम पार्क को देखने के लिए आएंगे। तो ये तैयार किया जा रहा है और ये एक और है, ये शेरशाह का मकबरा जैसा लग रहा है और उधर माता मुंडेश्वरी का धाम देखने को मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं ये पटन देवी का मंदिर आकार ले रहा है। धीरे धीरे हम आपको अंत में सब बताएंगे कि यहाँ क्या क्या बन रहा है, लेकिन चूंकि निर्माण कार्य प्रगति पर है तो हम सिर्फ आपको अनुमान लगाकर बता रहे हैं। आगे हम आपको सही जानकारी देंगे, पूरा साइट प्लान दिखाएंगे, 3D स्ट्रक्चर जो तैयार किया जा रहा है वो भी दिखाएंगे। नीतीश कुमार के प्रयास से ये पूरा कूड़े का ढेर जो वेस्ट हुआ करता था वो अब वंडर के रूप में लोगों के सामने होगा। एक आकर्षक थीम पार्क जहां बच्चों के लिए प्ले जोन होगा, बुजुर्गों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों के लिए होंगी, पुस्तकालय तैयार किया जाएगा, संग्रहालय तैयार किया जाएगा। तो जोर शोर से निर्माण कर रहे हैं लोग और पूरी तैयारी चल रही है कि इसे समय पर पूरा कर लिया जाए। इसी साल इसे पूरा कर लेना है। जो लक्ष्य इस पार्क के निर्माण का शुरू हुआ था तो 2026 का रखा गया था कि तब तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।
तो आप देखिए ठीक आगे आपको एक और ढांचा तैयार होता हुआ नजर आ रहा है और ये पार्क का अंतिम सिरा होने वाला है इसके आगे। और आप अभी भी जो कुछ कचरा यहाँ था, जिसे नया स्वरूप दिया जा रहा है, नया आकार दिया जा रहा है, उसकी एक झलक यहाँ आपको नजर आ रही होगी कि कूड़े का ढेर अभी भी है जिसे साफ किया जा रहा है और ये वेस्ट टू वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है। एक आकृति वहाँ गढ़ी जा रही है, दूसरा प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार है और तीसरा एक मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो यहाँ जीवंत हो रहा है, एक मंदिर का स्वरूप। मंदिर इसलिए क्योंकि ऊपर लगा त्रिशूल आप देख पा रहे हैं और यहाँ दरवाजे तैयार किए जा रहे हैं, दरवाज़ों की साज सज्जा भी। तो काम बहुत शानदार हो रहा है। और आइए अब आगे चलते हैं। अब तक अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अब आपको सही पूरी जानकारी देंगे कि क्या कुछ यहाँ तैयार हो रहा है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको सच्ची और पूरी जानकारी देते हैं। जंगल का राजा हमारे पास है और बिहार देश में, देश का कंठहार बिहार एक नया स्वरूप समृद्धि की ओर बढ़ता और उस समृद्धि की पहचान यहाँ के निर्माण से भी होने वाली है। और उस निर्माण के वर्कशॉप में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ गढ़ा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमृत उद्यान, जो 10 एकड़ में फैला होगा, 15 करोड़ की लागत से होगा। और इसकी खास बात यह है, हम ये सब आपको कूड़ा कबाड़ जो ढेर दिख रहा है वो दिखाना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही वेस्ट, यही कूड़ा, यही कबाड़ वंडर के तौर पर आपके सामने होगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कूड़े का ढेर किस तरह से एक अलग और अद्भुत और आकर्षक स्वरूप ले रहा है। यहाँ निर्माण लगातार जारी है। फिलहाल आप देखिए एक और चेहरा यहाँ आकार ले रहा है। उस चेहरे को क्या आप पहचानते हैं? जरूर पहचान जाएंगे, क्योंकि बिहार की विभूतियों को यहाँ स्थान दिया जाएगा जो वेस्ट टू वंडर पार्क तैयार होगा। आइए देखिए, यहाँ तैयार करके ढांचे को रखा गया है और इसे थोड़े दिनों में जब ये शायद सूख जाए तो फिर पलटकर इसे आकार दिया जाएगा, इसका रंग रोगन किया जाएगा। आगे किस तरह का ढांचा तैयार हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। तो निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है और ये देखिए यहाँ संभवतः ये गौरैया आकार ले रही है। कूड़े का ढेर वेस्ट से वंडर में तब्दील होता हुआ, जो अनुमान लगा रहे हैं कि ये गौरैया आकार लेती दिख रही है। और ये पूरा वर्कशॉप है जहां काम चल रहा है, जोर शोर से काम चल रहा है। अभी खाने का समय है तो इसलिए हमें भी अनुमति मिल गई है कि हम यहाँ आवाजाही कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ काम चल रहा था तो काम के समय आने जाने की अनुमति नहीं रहती है। तो हम यहाँ आए हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आपको विस्तार से थोड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हर आकार के बारे में देंगे। आइए हमारे साथ। तो हम उस जगह पर हैं जहाँ वेस्ट को वंडर के आकार में गढ़ा जा रहा है। वो कूड़े का ढेर जो आने वाले समय में बिहार की एक नई पहचान के तौर पर स्थापित हो सकता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल के बगल में ये वंडर पार्क तैयार हो जा रहा है और उसकी तैयारी ये वर्कशॉप में भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो वर्कशॉप का हिस्सा है। और यहाँ एक और आकार गढ़ा जा रहा है। देखने से लग रहा है कि ये नालंदा का भग्नावशेष है जो यहाँ स्वरूप ले रहा है। इसके साथ ही जो बिहार की वो विभूतियाँ हैं जिन्हें यहाँ स्थान दिया जाएगा, उन्हें गढ़कर यहाँ तैयार किया गया है। ये चाणक्य यहाँ आकार ले चुके हैं, इन्हें पार्क में स्थान दिया जाएगा। और आगे कई ऐसी कृति तैयार की गई है। बिहार के विभूतियों को सजीव करने का प्रयास किया गया है। यहाँ विद्यापति हैं तो यहाँ शंकराचार्य भी हैं, दोनों यहाँ आमने सामने हैं। और फिर वहाँ सम्राट अशोक, मैथिली शरण गुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य और बिरसा मुंडा भी यहाँ हैं। और ये सब मिलकर यहाँ भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल पर सजीव होंगे, एक नया स्वरूप देंगे
बिहार के पहचान में अपनी जगह बनाएंगे। तो देखिए, जिस वेस्ट टू वंडर थीम पार्क की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस शिलापट पर भी है, वो भी देख लीजिए क्या कुछ खास है। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से ये तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा 6/8/2025 को इस देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान जो वेस्ट टू वंडर थीम पार्क है उसका शिलान्यास किया गया। करीब 15 करोड़ 14.98 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। और आप देखिए, गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में इसका शिलान्यास किया गया है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि बुडगो वो एजेंसी है जो इस अर्बन डेवलपमेंट थीम पार्क को तैयार कर रही है। नीतीश कुमार के सपने को साकार कर रही है। नीतीश कुमार का वो सपना जो बिहार की विभूति को एक और स्वर्णिम पहचान देने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल पर आने वाले दिनों में क्या कुछ खास दिखने वाला है उसकी एक झलक हम अभी ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जैसे ये देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थीम पार्क गौरव उद्यान तैयार होगा तो वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। हम अपील करेंगे कि आप भी यहाँ ज़रूर आएँ, बिहार के इस गौरवशाली शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित करें और उस थीम पार्क में थोड़ा समय बिताएं। फिलहाल सहयोगी कृष्णा और नवनीत स्नेही के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़ के लिए।